सो आइडियली द बेस्ट स्ट्रैटेजी इज़ कि आपको ऑडियंस सेगमेंटेशन करके, सपोज ये 6 मंथ से नहीं आया और इसकी कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू इतनी है और इसकी जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू इतनी रही, इसको टेलर डिस्काउंट जाए, इसको टेलर डिस्काउंट जाए। कोई एडवांटेज ये होगा जब आप देखिए एसेंशियली तो इन्वेंट्री लिक्विडेट करनी है आपने, उसका आपका सेल थ्रू जो है उसको आपने इंक्रीज करना है। फिर आपको ना फ्लैट 50 फ्लैट 60% जाने की जरूरत नहीं होगी। आप 10 पे भी बेचोगे, आप 20 पे भी बेचोगे, आप 30 पे भी बेचोगे, अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस सेगमेंटेशन। अस्सलाम एवरीवन। आई गेस हमने पहले एक सेशन किया था दफ्तर खान साइट में, जिसमें हमने इन टॉपिक को जो है हाईलाइट किया था कि बेसिक ई कॉमर्स को कैसे स्टार्ट किया जा सकता है, उसमें सोर्सिंग कैसे होती है, बेसिक प्रॉब्लम्स क्या हैं, शॉपिफाई स्टोर कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं, डेवलप करते हैं, फिर उसके बाद आप मार्केटिंग कैसे करते हैं, वो बेसिक लेवल पे था। सो नेक्स्ट सेशन इज़ समथिंग जो एडवांस ई कॉमर्स की टेक्निक से रिलेटेड है। अच्छा, सो मैं अपना बैकग्राउंड ब्रीफली बता दूं, जो क्योंकि बहुत से लोग ऐसे इधर बैठे हुए हैं कि जिनको ये आइडिया ज़रूरी है कि मैं क्यों बात कर रहा हूँ इन चीज़ों पे, या मेरे पास वो डेटा कहाँ से आ रहा है। सही है। सो मैं इस ई कॉमर्स इंडस्ट्री में लास्ट लाइक 8 to 9 ईयर्स से आई एम इन दिस इंडस्ट्री। अगर मैं हाई लेवल स्टैट्स और नंबर की बात करूँ तो आपकी जो पूरी ई कॉमर्स का 50-60% है दैट्स बीइंग जनरेटेड फ्रॉम द दराज। ठीक है, अगर उस दराज को निकाल दें तो बाकी जो 80% है वो आपका आता है फैशन और अपैरल इंडस्ट्री से, जिसमें आपकी जितने भी लार्ज इंटरप्राइजेज हैं, जिसमें शू ब्रांड सारे हो गए आपके और फैशन के ब्रांड्स हो गए। वी आर दैट कंपनी जिसने 2017 से लेके अब तक जो आपकी 90% ऑफ द मार्केट शेयर है, जो इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू विच इज़ बीइंग जनरेटेड फ्रॉम दी लार्ज इंटरप्राइजेज, उनकी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना, उनके लिए वेबसाइट डेवलपमेंट से लेके सर्विसेज से लेके उनको मैनेज सर्विसेज प्रोवाइड करने से लेके अब ओमनी चैनल एज एन ऑर्डर एग्रीगेटर, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करना। और जो ये ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, इसमें मतलब हमने एक बहुत बड़ा वाइटल रोल प्ले किया है। जैसे बहुत से लोग हैं शायद जो शॉपिफाई को आइडिया है शॉपिफाई का, ठीक है। सो वी आर द टिल डेट हाईएस्ट लेवल शॉपिफाई प्लस एजेंसी लेवल इन पार्टनर, एजेंसी लेवल पार्टनर इन पाकिस्तान। आज हमारी पोजीशनिंग ये है कि विद द नेम ऑफ प्रोडक्ट, जिनको रिटेल आई एम CEO एंड फाउंडर ऑफ दैट प्रोडक्ट, उसमें वी हैव लाइक मोर देन 120 ब्रांड्स, जिसमें आपकी शू की 90% लार्ज मार्केट है, जिसमें बाटा, एंडियोर, शू प्लैनेट, ECS, क्लाइव, फैशन में सैफायर, निशाद, एथनिक, आउटफिटर। So I've been connected with the all endpoints when it comes to the e-commerce. E-commerce में जो सबसे important metrics है, direct metrics, जो आप चाहते हैं कि वो बहुत ऊपर जाए, वो है आपका conversion rate. What people do not know about the conversion rate कि ये इतना वेरी करता है just because of your practices what you are doing. पाकिस्तान में हम क्या करते हैं, जब हम एक दफ़ा वेबसाइट बनाते हैं, हम डिपेंड करते हैं मार्केटिंग कैंपेन्स पे, पेड मार्केटिंग पे, SEO पे, बट वी डू नॉट फोकस ऑन आवर ऑनलाइन वेबसाइट ऑन अ डेली बेसिस। एसेंशली ऑनलाइन पे अगर गैप्स हैं, जैसे अगर आपकी ऐड टू कार्ट का बटन नहीं चल रहा, एग्जांपल ले रहा हूँ, तो या वो उतना ऑप्टिमाइज नहीं है, या उसमें कोई प्रॉब्लम या ग्लिच आ गया, मोबाइल पे ग्लिच आ गया, डेस्कटॉप पे ग्लिच आ गया, सो प्रॉब्लम क्या होगी, जितनी आपकी मार्केटिंग कैंपेन्स है वो एफर्ट आपकी जो है वो ज़ाया चली जाएगी। फिर गूगल के जो बॉट्स हैं वो उनकी जो बॉट्स हैं वो ये चीज़ क्रॉल कर रहे हैं कि जब वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक किसी वेबसाइट पे ट्रैवल करवाते हैं, सो उसमें यूज़र सर्व होके आ रहा है या नहीं आ रहा। सो इन जनरल फ्रॉम लार्ज इंटरप्राइज टू दी स्टार्टअप, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पीपल डू नॉट वांट टू इन्वेस्ट ऑन देयर वेबसाइट ऑन अ डेली बेसिस, बिकॉज जो अब पाकिस्तान में मॉडल चल रहा है मेनली वो क्या चल रहा है, आपने 2 लाख 3 लाख 5 लाख लगा के वेबसाइट बना ली, उसके बाद आपने एक मार्केटिंग कंपनी या एजेंसी को हायर किया, यू डू नॉट फोकस ऑन योर वेबसाइट, और उसके बाद आप यू डू नॉट फोकस ऑन दिस थिंग कि आपका बाउंस रेट क्या है, आपकी जो है सर्च पे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो सर्च आपकी सही से काम नहीं कर रही। सो ये वो चीज़ें हैं जिसमें आप अपने ब्रांड को डैमेज कर रहे हैं। सो एसेंशली इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान में ये है कि कन्वर्जन रेट जो है वो ग्रो नहीं कर रहा ऑर्गेनिक वे में, मतलब आपकी वेबसाइट की इटसेल्फ उतना पोटेंशियल नहीं रह गया। अगर आप अपनी पेड मार्केटिंग को निकाल दें, जो आपकी कस्टमर रिटेंशन है, इट्स नॉट गोइंग ऑन अ हायर साइड। एक मैं सक्सेस स्टोरीज पे शेयर करता हूँ। एक ब्रांड है, वो मंथली 8 करोड़ या 9 करोड़ करता था, ठीक है, और वो एक स्टिच की सर्विसेज भी प्रोवाइड करते थे। अब उनकी ना स्टिच की सर्विसेज पे उनको पहले बहुत अच्छी सेल आई, फिर वो डिप आ गया। जब वो डिप आई तो व्हाट दे डिड कि उन्होंने हर स्टिच वाले को एक सर्वे करना शुरू कर दिया कि जब आप हमसे स्टिच कर रहे थे तो लास्ट 6 मंथ से आपने स्टिचिंग में कोई आर्टिकल परचेज नहीं किया। फिर उसमें पता चला कि जो वो साइज़ ले रहे थे या जो वो फॉर्म प्रेजेंट हो रहा था, वो दैट वाज नॉट समथिंग जो यूज़र फ्रेंडली। तो जिस वजह से जब उन्होंने ये फीडबैक या ये सर्वे किया,
जो उनकी स्टिचिंग की सर्विसेज की वजह से उनकी प्रोडक्ट और ओवरऑल उसको जो 30-40% डिप आया था वो 40% डिप भी वापस आया, और स्टिल ऑन गोइंग कस्टमर के फीडबैक से आज उनकी जो सेल है वो 20-30% इंक्रीज़ कर चुकी है। सो देखें अब इसमें सर्वे का कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कितनी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो हाई स्ट्रीट फैशन ब्रांड जिसमें आप लोग शॉपिंग करते हैं, व्हाट डू यू वांट अ टेलर्ड एक्सपीरियंस। जब आप 10 ऑर्डर प्लेस करते हैं, 15 ऑर्डर प्लेस करते हैं, उसके बाद आपके लिए टेलर्ड होके क्या आ रहा है, ठीक है। सो वो चीज़ बहुत मैटर करती है। इसलिए जो कुछ बेसिक वाइटल्स हैं, जैसे अगर आपका जो वेबसाइट है उसकी आपका जो कन्वर्जन रेट है वो, आपका बाउंस रेट क्या है, आपकी जो है क्लिक थ्रू रेट है वो क्या चल रहा है, ओवरऑल आपकी सर्च पे क्या टर्म्स यूज़ हो रही हैं। अब गूगल एनालिटिक्स आई गेस इट्स अ मोस्ट एडवांस टूल कि अगर आपको सिर्फ गूगल एनालिटिक्स पढ़ना आ जाए ना इटसेल्फ, सो उसमें आपको बहुत से ये पैरामीटर्स हाईलाइट हो जाते हैं कि आपके मोबाइल से कितने आ रहे हैं, आपके डेस्कटॉप से कितने आ रहे हैं। हमारे यहाँ पे अभी भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि 97-98% ऑफ द ट्रैफिक इज कमिंग फ्रॉम मोबाइल, बट हम वेबसाइट बनाना स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द डेस्कटॉप। जिन लोगों ने अपनी इस वेबसाइट को स्ट्रेटेजाइज किया है ना, रिगार्डलेस ऑफ पेड मार्केटिंग, उन्होंने अपने कन्वर्जन रेट भी बेहतर किए हैं। उन्होंने, अब पाकिस्तान में क्या प्रॉब्लम, हम आज दिन तक टेक्सटाइल फैक्टर में सबसे वन ऑफ द टॉप प्रोड्यूसर हैं। हम यहाँ पे डीजल के लिए बनाते हैं, हम यहाँ पे आप क्या कहते हैं इंटरनेशनल नॉन ब्रांड्स के लिए बनाते हैं जो फॉर्च्यून 500 में है, लेकिन हम अपना आज तक ब्रांड प्रोड्यूस नहीं कर सके जो फॉर्च्यून 500 में। क्यों? क्योंकि हम लोगों को हर चीज़ जो है वो एक सर्टन स्टेप्स और जो बेसिक चीज़ें हैं उसको वायलेट करते हैं। फिर यही प्रॉब्लम पाकिस्तान में एजेंसीज़ का है। मर्चेंट उस चीज़ को वैल्यू नहीं करता, एजेंसीज़ उस चीज़ पे आपको सर्विसेज नहीं देती, इसलिए जो आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान जब आप वेबसाइट्स खोलेंगे ऑलमोस्ट 60-70% वेबसाइट जो इतना हाई रेवेन्यू नहीं भी जनरेट कर रही वो आपको टेलर्ड एक्सपीरियंस भी दे रहे हैं, वो आपको बेस्ट स्पीड भी प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी सर्च भी बहुत अच्छी है, और उसके बाद अब तो एआई और इस बेसिस पे ये बहुत बेसिक लेवल पे हो गया कि आप अपनी वेबसाइट के साथ कोई भी एआई का प्लगइन इनकॉर्पोरेट करें, एक सर्टेन डेटा सेट उसको दें, तो वो आपको जो है हाइपर पर्सनलाइज जो है वो जो वेबसाइट पे सर्टेन आपके डिव्स लगते सेक्शंस आते हैं वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। अब ये वो चीज़ें हैं जो अगर आपने स्केल करना है तो इस पर आपको इन्वेस्ट करना है। ये मार्केट का स्टैंडर्ड है। हमारी मार्केट में 2.5 और 3% ओवरऑल जनरली नहीं है, बट ये जो सर्टन प्लेटफॉर्म्स हैं वो कोट करते हैं 2.5-3%, बट मैंने बड़े से बड़े ब्रांड का भी जो अच्छा जो है ना कन्वर्जन रेट देखा है, इट हैज़ गॉन मैक्सिमम टू 1.8-2 और एवरेज निकालें तो 1.3-1.4 पे है। पीपल थिंक कि जब आप ई कॉमर्स की वेबसाइट बना रहे हैं इट्स टोटली कोर्स सेलिंग। वो कोर्स सेलिंग नहीं है, उस पर आपकी ब्रांड का क्या विजन है, आपकी क्या लॉयल्टी है, कैसा आप ट्रस्ट फैक्टर जो है वो जनरेट कर रहे हैं। और लॉन्ग लास्टिंग ब्रांड वही होता है जिसका अपना कोई विजन होता है, जिसका अपना कोई स्पेशली सर्टन वैल्यूज़ होती हैं। नाइकी ने थ्रू आउट एक कंसिस्टेंसी मेंटेन रखी हुई है कि कोई भी टॉप नॉच एथलीट ऐसा नहीं होता जो नाइकी के साथ एसोसिएट ना कर सके, इवन तो दे वांटेड विराट कोहली और उनकी कैंपेन्स के लिए। अब ऑब्वियसली विराट कोहली वाज टू एक्सपेंसिव, उन्होंने उसके साथ एक कस्टम डील की कि उसने नाइकी के अंदर अपनी एक शू को लॉन्च किया जिस पे उसने 30-35% जितना भी वो शू ग्लोबली सेल होगा उसको जाएगा। सो हमारे यहाँ पे ये जो कंसिस्टेंसी है ब्रांडिंग पर्सपेक्टिव में वो लैक करती है। सो फिर होता है कि आज आप देखें कि मुझे पाकिस्तान में ओवरऑल डिप आया हुआ है, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि जो एक साइकिल है वो साइकिल इस तरह चल रहा था कि आपने अगर सपोज़ 50 करोड़ की बाइंग की, आपका जो नेट मार्जिन था उस पर सपोज 10% था। अब जब आपने वो नेट मार्जिन 10% जनरेट कर लिया, जब आप वापस उस बाइंग करने गए नेक्स्ट कलेक्शन की तो एसेंशली आप लॉस में, क्योंकि जितनी ज़्यादा इन्फ्लेशन होगी और फिर एलसीज भी स्टॉप होगी, सो वो प्रोड्यूस करना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया। अभी तक मेजॉरिटी 90% जो मार्केट है वो सस्टेन कर रही है पेड मार्केटिंग पे, बट ग्लोबली जितने भी ब्रांड्स डिज़र्व कर रहे हैं पेड मार्केटिंग एक एसेंशियल जो है वो टूल तो ज़रूर है, लेकिन उसमें इसका मतलब कतन ये नहीं है कि आप अपनी वेबसाइट को स्ट्रैटेजाइज ना करें। सो आई फील लाइक कि अगर आपने अपनी ई कॉमर्स को स्केल अप करना है सो यू नीड टू फोकस ऑन योर वेबसाइट। उसमें बहुत से ऐसे एलिमेंट्स हैं, जैसे मैं आपको बताऊं लॉयल्टी प्रोग्राम है, फिर उसके बाद आपका सर्वेज है। एक लेवल आता है कि आप जब पेड मार्केटिंग के थ्रू सेल ड्राइव कर रहे हैं,
आइडियल अप्रोच इज नेक्स्ट टाइम आप उसको कैसे टारगेट करेंगे, जब तक आप उस पर्सोना को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। उस पर्सोना को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत सी वेबसाइट्स क्या करती हैं कि आपको क्विज थ्रो करती हैं, फिर क्विज के अकॉर्डिंगली आपको एक प्रोडक्ट शो करती हैं। तो वो क्विज बेसिकली इसलिए होता है, वो पीछे उनका सेंट्रलाइज डेटाबेस में ये डाल रहा होता है, ओके इस बंदे एक पर्सोना है, इसका अटायर में ये सपोज ये पहनता ही जॉगर्स है या ये पहनता ही जो है डेनिम जीन्स है। तो जब ये चीज़ें आ जाती हैं उनके पास, तो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गो टू देयर वेबसाइट उस पर आपके लिए एक पर्सनलाइज एक्सपीरियंस होता है। आज से 2-3 साल पहले ये चीज़ें नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल भी थी पाकिस्तानी मार्केट के लिए, और द बिगेस्ट चैलेंज वाज द कॉस्ट। बट आहिस्ता आहिस्ता अब जिस तरह से चीज़ें पेसअप हो चुकी हैं, इट्स जस्ट दैट कि यू नीड टू बिलीव इन दिस थिंग कि आपकी वेबसाइट इज़ द मेन एक्सपीरियंस, इज़ द मेन प्रोडक्ट। A/B टेस्टिंग ये क्यों इंपॉर्टेंट है? A/B टेस्टिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है, समटाइम्स देखें जब जो ऑनलाइन का पोटेंशियल है ना कि उसकी कोई जोग्राफिकल लिमिटेशन नहीं है। हाउ डू यू नो कि जो बाइंग एक्सपीरियंस या जो यूज़र एक्सपीरियंस जो मेट्रोपॉलिटन में चलता है, क्या वो आपका आउटस्कर्ट्स पे चलेगा? इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक ब्रांड था शू का, उनकी मेजॉरिटी 70-80% सेल ड्राइव होती थी आउटस्कर्ट एरियाज से, ठीक है। व्हेन दे केम टू अस, इट्स समथिंग जो लाइक 3 years बैक, व्हेन दे केम टू अस, उन्होंने हमसे डिज़ाइन मांगा। जब हमने उनको डिज़ाइन दिया, हमने उनको एक बड़ा अच्छा शू ब्रांड का हश पपीज़ का ब्रांड कॉपी करके दिया, ठीक है। उन्होंने उसको डिसअप्रूव कर दिया। जब उन्होंने उसको डिसअप्रूव किया तो हमने उनको कहा कि इसको डिसअप्रूव क्यों किया? उन्होंने कहा हमारा जो यूज़र है उसकी इतनी अवेयरनेस नहीं है कि वो नेविगेशन पे जाए, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, उसके पास इस तरह के एक्सपीरियंस हमने देखा हुआ है, हमने फीडबैक लिए हुए। उन्होंने अपनी वेबसाइट को ब्लैक एंड वाइट पे किया विद लो ग्राफिक्स, और क्योंकि उनको पता था कि ग्राफिक्स एट दैट टाइम 2G 3G का टाइम था और उनकी मेजॉरिटी सेल ड्राइव हो रही थी देपालपुर, आपका सखर, सिंध से। दे न्यू दिस थिंग कि वो इमेजेस लोड ही नहीं हो रही, वो इमेजेस रेंडर ही नहीं होनी। सो दैट वेबसाइट विल नॉट बी अ वेबसाइट या प्रोडक्ट जो सर्व कर सके उस एरिया को। सो ऑनेस्टली स्पीकिंग उन्होंने ब्लैक एंड वाइट और उन्होंने मेन्यू को अपने सेंटर लाइन करके इस तरह किया, और जो उनके पिछले चैलेंजेस थे और जो उनका कन्वर्जन रेट 0.2 0.3 में था, विद इन 3 to 4 months और भी चीज़ें और भी एलिमेंट्स मैटर करते हैं, उन्होंने 1-1.5% कर दिया। दे हैव लाइक वन ऑफ द टॉप नॉच सेल इन पाकिस्तान राइट नाउ। सो व्हाट मैटर इज़ कि जब हम किसी प्रोडक्ट को फाइनलाइज करते हैं या प्रोडक्ट सोर्सिंग करते हैं, व्हाट वी डू, वी स्टार्ट कॉपिंग दी मल्टीपल वेबसाइट्स, ठीक है। दैट्स नॉट द राइट अप्रोच। यू नीड टू अंडरस्टैंड योर ऑडियंस, यू नीड टू अंडरस्टैंड योर मेजर मार्केट। और वो आप कैसे करते हैं? जब A/B टेस्टिंग के थ्रू, जब आप अपनी वेबसाइट पे मल्टीपल पेजेस देखेंगे, हीट पे आप इनकॉपरेट करेंगे। हीट मैप आपको एग्जैक्टली ये बता सकता है कि कौन से डेड एरियाज, कौन से डॉर्मेंट एरियाज हैं जो आपकी वेबसाइट पे हैं। देन यू स्टार्ट फिगरिंग इट आउट कि वो क्यों है। इसका मतलब है कि वो वेस्ट हो रही है आपकी जगह। सेम नेचर ऑफ ऑडियंस, सेम नेचर ऑफ सेगमेंटेशन पे आप कैंपेन्स रन कर रहे हैं, स्नैपचैट पे, टिकटॉक पे, फेसबुक पे, गूगल पे। अब ये ओवरलैप भी होना शुरू हो गया है। अब आपको इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि आपने क्या ऑडियंस सेलेक्ट करनी है। आप एक ही तरह की ऑडियंस मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे सिलेक्ट कर रहे हैं और यू डू नॉट नो दिस थिंग कि आपने कौन सा प्लेटफॉर्म फॉर विच ऑडियंस सेगमेंटेशन शुड बी यूटिलाइज। आप अंदाजे पे जा रहे हो। उसकी रीज़न है लोगों ने अपने सिस्टम, अपने डाटा को सेंट्रलाइज नहीं किया। डेली बेसिस पे जो मॉनिटर करते हैं वो करते हैं कैंपेन्स को, कि एक कैंपेन में क्या रिटर्न ऑफ एड स्पेंड आ रहा है, उसकी रीच क्या है, उसका क्लिक थ्रू रेट क्या है। बट जनरली ये वेबसाइट के जो पैरामीटर्स है ना, कि आपका कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू क्या है, आपका रिटेंशनशिप रेशियो क्या है, बाउंस रेट कितना है, किस पेज का क्या बाउंस रेट है, अगर ये सारे वो वाइटल्स या मैट्रिक्स है ना, अगर आप इसको यही सारे कनेक्ट होंगे टू ड्राइव द स्ट्रैटेजी ऑफ अ ब्रांड, व्हाट डू यू नीड टू बिल्ड फॉर योर वेबसाइट डायरेक्टली। क्योंकि अगर आपका कस्टमर रिटेंशन 50% है और आपका प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बड़ी वो आफ्टर 2 days 3 days बाय होने वाला है, सो इट मीन्स आपका जो ऑडियंस का पूल है वो बड़ा रेयर है जो एक्सपैंड करेगा, बट जब आपकी फ्रीक्वेंसी अच्छी आ रही है। सो आपको जो ऑप्टिमाइज़ करना है वो आपको ये ऑप्टिमाइज़ करना है। आपने उनको सब्सक्रिप्शन देनी है, बेस्ट पेमेंट मेथड्स देने हैं, आपने उनको लॉयल्टी देनी है, ये सारी चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करनी है। जब आप अपनी वेबसाइट को मैनेज करें तो गूगल टैग मैनेजर हो गया, आपका गूगल एनालिटिक्स हो गया, फेसबुक एंड पिक्सल हो गया, इसकी इनकॉपरेशन विद ईच एंड एवरीथिंग शुड बी अलाइंड, ठीक है। और ये डेली बेसिस पे अपडेट आ रही हैं। जैसे अब गूगल एनालिटिक्स का जो 4th वर्जन आ गया, फिर एक गूगल एनालिटिक्स से जो 360 है जो पेड है, उस पेड की भी बहुत वैल्यू एडिशन है। सो द पॉइंट इज़ ये चीज़ें हैं जो आपकी ब्रांड बिल्डिंग से रिलेटेड है, कि आप अगर CSR को इनिशिएटिव ले रहे हो। जैसे मैं एक जनरल एग्जांपल देता हूँ, आज दिन तक ई-कॉमर्स में एक बहुत बड़ी लड़ाई है कि 97% से 98% कैश ऑन डिलीवरी है। वो भी उसकी रीज़न ये है कि कुछ ब्रांड में तो 97-98 इसलिए क्योंकि बाकी 2% की ऑडियंस जो है वो आती है आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान है, जो अपैरल ब्रांड है।
अभी एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो कोरियर की अकाउंटेबिलिटी, ऑर्डर का लीड टाइम और पाकिस्तान का 12 से 15% का रिटर्न, अब उस पर कोई भी इनडायरेक्ट कैंपेन्स रन नहीं करता ब्रांड के। आज अगर एक जो ब्रांड की मार्केटिंग टीम है वो सिर्फ ये कैंपेन रन कर दे कि एक कोरियर को पर ऑर्डर डिलीवर करने पे सपोज 15 रुपीज़ मिलते हैं, लेकिन जब वो डिलीवर करने जाता है तो पहले दरवाज़ा खटखटाता है, फिर उसके बाद होता क्या है, उसके बाद वो ऊपर से एक आता है, फिर वो कहता है मैं दूसरे को बुलाता हूँ, फिर दूसरा कहता है मैं तीसरे को बुलाता हूँ, फिर वो कहता है आज वो घर ही पे नहीं है। तो इस वजह से होता क्या, ऑर्डर का लीड टाइम डिस्टर्ब हो रहा है, कोरियर्स भी स्ट्रगल कर रहे हैं, वेबसाइट भी स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि एसेंशियली जब आप 97% कैश ऑन डिलीवरी की मार्केट हो तो जो आपने कन्वर्जन पे फेसबुक को पे किया तो वो कैश ऑन डिलीवरी की कन्वर्जन थी। जब एसेंशियली वो डिलीवर ही नहीं हुआ तो एसेंशियली आपका जो डैमेज है वो थ्रू आउट पूरा फनल डैमेज होगी, कोरियर डैमेज हो गया, एंड कंज्यूमर डैमेज हो गया। क्योंकि फिर कोरियर रिटेलिएट करने के लिए क्या करते हैं राइडर्स, वो कस्टमर को कॉल करके कहते हैं आप ऑफिस आएँ, आपने कल मैं आपके घर जो है वो आपने रिसीव नहीं किया। फिर वो क्या करते हैं, रॉन्ग स्टेटस अपडेट करते हैं। अब जनरली सिर्फ एक हैवी कैंपेन सेंट्रलाइज लेवल पे ज़रूरत है ये रन करने की कि उसको वो एक होता है ना कि ऑडियंस की सिंपैथी लेना इस चीज़ पे कि यार एक कोरियर की जो कमाई है या जो इनकम है डायरेक्टली डिपेंडेंट है कि आप उसको कितनी जल्दी फ्री करते हैं। एक उसके लिए सर्टन स्टेप्स हैं कि जब आपने एक ऑर्डर प्लेस किया आप उसको जैज़ कैश का या कोई भी लिंक दे दे, ये कहते हुए कि यार अगर आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर पे कन्वर्ट कर देंगे सो आपका जो कोरियर है वो बड़ी इजीली फ्री हो जाएगा, आपको कैश हैसल में नहीं पड़ना पड़ेगा, आपको दरवाज़ा खोल के 5 मिनट वेट नहीं करना पड़ेगा। अब ये अवेयरनेस ना कोई इसको रेगुलेट करता है, ना गवर्नमेंट इसका इनिशिएटिव लेती है। बाय द वे रिसेंटली अभी गवर्नमेंट ने एक चीज़ की है जो कि अच्छी है, नादरा ने एक पोर्टल बना दिया है जिसमें चेकआउट के ऊपर आप मोबाइल पे थंब लगा के वैलिडेट कर सकते हैं कि ये कस्टमर ऑथेंटिक है या नहीं, इसका एड्रेस ऑथेंटिक है या नहीं, एड्रेस के इश्यूज़ हैं, ये सारे इश्यूज़ हैं। सो जनरली जो मेजर 12 से 15% का जो लैग आ रहा है वो इधर आ रहा है। फिर उसमें लैग, उससे भी बड़ा लैग क्या है, जैसे आपकी 80, मैंने बोला कि जो आपकी मेजॉरिटी सेल है वो 80% शू की और अपैरल की है, इसकी जो फुल प्राइस लाइफ है ना वो बहुत कम है। आज एक प्रोडक्ट अगर लॉन्च होगा ना तो विद इन 25 to 30 डेज वो पहले 20% डिस्काउंट पे नीचे आएगा, फिर उसके बाद 45 डेज पे वो 40% डिस्काउंट पे नीचे आएगा। और अगर कोरियर ही 10 दिन उसको होल्ड कर लेता है और वो ऑर्डर रिटर्न आ जाता है सो उसमें डुअल लॉस है कि एक तो आपकी कोरियर के चार्जेस भी लॉस हो गए, प्लस वो आपकी इन्वेंट्री के पूल से भी बाहर रहा, ठीक है, और थर्ड ये कि जब वो आया तो वो उसकी आपके जो जीएमवी वैल्यू है वो नीचे चलेगी। अभी पाकिस्तान में जो ये कंज्यूमर कोर्ट है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, इसलिए पेमेंट गेटवेज पे लोगों की ट्रस्ट फैक्टर के इश्यूज़ हैं। ये सारे वो इश्यूज़ हैं जो कि ई कॉमर्स पे अफेक्ट कर रहे हैं आपकी ब्रांड की सेल को, आपकी कन्वर्जन रेट को और आपकी ओवरऑल स्ट्रैटेजी को। एक इंटरनेशनल ब्रांड है, उसका 50% से जो कस्टमर रिटेंशन रेशियो है दैट वाज डिक्रीजिंग, मतलब 40 पे आ रहा था, 25 पे आ रहा था। सो जब उन्होंने आइडेंटिफाई किया तो दे गॉट टू नो कि यार वो जो उनका स्टैंडर्ड वेबसाइट है ना दैट्स नॉट समथिंग के वो कस्टमर इज अट्रैक्टिंग। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेम उसी डाटा को यूटिलाइज किया और उसके अकॉर्डिंगली जो पर्सोनास को टारगेट किया, कस्टम पेजेस दिए, कस्टम न्यूज़लेटर भेजे। सो आइडियली द बेस्ट स्ट्रैटेजी इज़ कि आपको ऑडियंस सेगमेंटेशन करके, सपोज ये 6 मंथ से नहीं आया और इसकी कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू इतनी है और इसकी जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू इतनी रही, इसको टेलर डिस्काउंट जाए, इसको टेलर डिस्काउंट जाए। को एडवांटेज ये होगा जब आपका, देखिए एसेंशियली तो इन्वेंट्री लिक्विडेट करनी है आपने, उसका आपका सेल थ्रू जो है उसको आपने इंक्रीज़ करना है। फिर आपको ना फ्लैट 50, फ्लैट 60% जाने की जरूरत नहीं होगी। आप 10 पे भी बेचोगे, आप 20 पे भी बेचोगे, आप 30 पे भी बेचोगे, अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस सेगमेंटेशन। फिर होगा क्या, फिर आप जब आपके इन्वेंट्री का पूल ही थोड़ा रह जाएगा तो अगर सपोज आप फ्लैट 20-30 पे भी गए, फ्लैट 20-30 पे भी गए तो जो आपको मेजॉरिटी जो आप सेल कर चुके होगे वो आपको सेव करेगा। आपने अगर अपने मार्जिन इंक्रीज करने हैं, आपको अपने कस्टमर रिटेंशन को इंक्रीज करना है और कस्टमर रिटेंशन पे ही स्ट्रैटेजाइज करना है कि नेक्स्ट टाइम आपका जो कस्टमर है वो फेसबुक पे या इंस्टा पे आपकी कैटलॉग कैंपेन्स ना देखे, उसको वो आपकी वेबसाइट पे डायरेक्ट आए। और यहाँ वर्ड ऑफ माउथ बड़ी तेज़ी से सर्कुलेट होता है, क्योंकि अगर आप कुछ ब्रांड्स देखें, सैफायर को देख लें, इलान को देख लें, ये बहुत से ऐसे ब्रांड्स हैं जो एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ की वजह से इन्होंने 200-300% ग्रोथ भी की है। सोशल कॉमर्स इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग, क्योंकि उसकी रीज़न है मेटा हो गया या आपका गूगल हो गया या आपका स्नैपचैट हो गया। देयर नेक्स्ट टारगेट इज़ कि चेकआउट को इनेबल किया जाए और वो भी अर्न करे।
सो अगर वो जनरली आपसे आज इस चीज़ पे ऑन कर रहे हैं कि कन्वर्जन रेट क्या होगा, तो एसेंशली दे वांट कि पेमेंट गेटवेज भी यहीं पे आ जाएं और हम अपना चेकआउट खुद करके दें। तो जनरली जब आप एज अ ब्रांड ग्रो करोगे, सो यू कैन नॉट मैनेज 3 to 4 मार्केटिंग प्लेटफॉर्म सेपरेटली, और आप किस तरह कैंपेन्स रन करोगे और उसको सेंट्रलाइज कैसे करोगे। सो यू नीड एन एंड टू एंड ऑटोमेटेड सोल्यूशन जो मार्केट में अवेलेबल है। जितना पहले उसको ऑप्ट करेंगे अपनी वो बिज़नेस प्रोपोजिशनिंग दे के, उतना ज़्यादा डाटा सेट जो है आपके पास होगा। जितना ज़्यादा डाटा सेट आपके पास होगा, उतना ज़्यादा इन सोशल, ये जब सोशल कॉमर्स आएगा ना, या जब आ भी चुका है, तो इसमें आप और इकोनॉमिकल हो जाओगे। $1.3 बिलियन की मार्केट हो जाएगी ये सोशल कॉमर्स, और आपकी वेबसाइट और आपकी जो मार्केटिंग कैंपेन है, इससे भी कुछ सर्टन निश में जो सोशल कॉमर्स है वो बड़ा ड्रास्टिकली ग्रो करेगा। जैसे आप देखें, फेसबुक ने अपना मार्केट प्लेस उसके अंदर ही इनकॉर्पोरेट कर दी है। गूगल के अंदर जो गूगल की आपकी जो प्रोडक्ट कैटलॉग वगैरह है, उसके बाद चेकआउट भी वहीं पे हो गया है। और दिस इज़ समथिंग जो ग्लोबली हो रहा है। पाकिस्तान में ये विद द पैसेज ऑफ टाइम बड़ी जल्दी हो जाएगा। और AI मशीन लर्निंग इज़ समथिंग के अब इसमें यही है, अगर आप स्केल कर रहे हैं और अगर आपने AI और मशीन लर्निंग को यूटिलाइज़ कर दिया, अपने कस्टमर्स को अंडरस्टैंड कर लिया, अपने डाटा को रिस्ट्रक्चर कर लिया। जैसे एक चीज़ है हमारे पाकिस्तान में, एक और बहुत बड़ा वो है, जैसे एक सक्सेस स्टोरी है। एक ब्रांड ने अपैरल बेचता है, उसने क्या किया, एज वी ऑल नो कि यहाँ पे विंटर होती हैं तो कुछ एरियाज़ में समर होता है, ठीक है। सो जब वो वेबसाइट ओपन होती है, उन्होंने उसको टेम्परेचर के साथ एसोसिएट किया हुआ है विद मल्टीपल सिटीज़। सो उसमें क्या होता है, उसमें जब अगर एक सर्टेन लेवल से टेम्परेचर ऊपर है और उसमें और भी पैरामीटर्स हैं, ऑब्वियसली वो एल्गोरिथम रन हो रहे हैं, तो उसको वो विंटर की प्रोडक्ट शो करेगा, फिर वो उसको समर की प्रोडक्ट शो करेगा। क्योंकि अभी इंप्रेशन क्या आ जाएगा, अगर आप एक वेबसाइट पे गए और आप कराची में बैठे या विंटर चल रहा था, आपने जैकेट शो करना शुरू कर दी या आपने उसमें विंटर प्रोडक्ट शो करना शुरू कर दी, तो उसको लगेगा कि इनका विंटर लॉन्च हो चुका है, इनका समर पुराना हो चुका है, या अब ये समर सेल नहीं कर रहे। सही है, अब ये छोटे पैरामीटर्स बहुत इफेक्ट डालते हैं, बहुत इम्पैक्ट डालते हैं। लॉयल्टी इन द कस्टमर इज़ समथिंग जो उतनी एग्जिस्ट नहीं करती। तो अब कस्टमर अपने आप को सेव करने के लिए सेम चीज़ जो है, 1 ब्रांड 2 ब्रांड 3 ब्रांड पे ऑर्डर प्लेस करता है, जो पहले आता है वो ले लेता है, बाकी 2 को छोड़ देता है। सही है। सो उसमें जनरल लेवल पे तो हमारी प्रोडक्ट ने ये किया हुआ है कि हमने कस्टमर की प्रोफाइल, उसके पर्सोनास, और इसलिए अब आज हम क्या करते हैं, आज हम रिटर्न को रिड्यूस करने के लिए, सपोज एक कस्टमर है, वो आया, उस ब्रांड पे उसका कोई ऑर्डर नहीं था, बट जनरली वी नो दिस थिंग कि इसने 4-5 मल्टीपल बड़े ब्रांड्स में फ्रॉडलेंट एक्टिविटी की हुई है, या इसका तो डिलीवरी रेशियो ऑलमोस्ट 0 है। सो हम उस ब्रांड को बता देते हैं इसका एक्सेप्टेंस रेशियो इतना है, तो उस पर क्या होता है, ऑटोमेटिकली ट्रिगर्स चलते हैं, जिसपे वो IVR कॉल जनरेट करते हैं, जिसपे वो उसको कहते हैं कि मैसेज जनरेट करते हैं, सिस्टम जनरेट कंफर्म करें। और इसी तरह अगर कोई VIP प्रोसेस वाला कस्टमर है जिसके 100% डिलीवरी रेशियो है, सो बेस्ट कोरियर, नो वेरिफिकेशन, नो कॉल, और उसको इस तरह ऑटोमेट करते हैं। सो जनरली इस एक्टिविटी से आज हमने मोर देन जो जनरल जो रेशियो है वो दैट समथिंग 10 to 15% जो एक SME और लार्ज इंटरप्राइज का है रिटर्न का, और जो जिनको के साथ इन ऑटोमेशन और इन टूल्स पे हमने ये करके देखा, आपके रिटर्न का 4 to 5% वो रिड्यूस हो जाता है। अगर किसी के अब कोई क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड। पाकिस्तान में ईमेल मार्केटिंग जो है, इसका जो रिटर्न है वो कैसा है? जो ईमेल मार्केटिंग है ना, उसका रिटर्न अच्छा है। अगर आप जनरली देखें तो जो उसका ओपनिंग रेट है ना, इट्स वेरी बेटर। डिपेंड क्या करता है, डिपेंड ये करता है कि आपका ईमेल पे एक्सपेंस कितना आ रहा है। आप उस मीडियम को क्यों नहीं एलिमिनेट कर सकते? आप उस मीडियम को इसलिए नहीं एलिमिनेट कर सकते, अगर आपने 10,000 ईमेल्स भी थ्रो की, न्यूज़लेटर कैंपेन्स रन की, और अगर उसमें 5 कस्टमर भी आ गए ना, और उसमें वो आपसे परचेज करके चले गए, आपको ROI आ गया। इसलिए वो मीडियम एलिमिनेट हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें आपकी कोई कॉस्ट नहीं है। पाकिस्तान में जो ईमेल का ओपनिंग रेशियो वो कम है, लेकिन पॉइंट वही है, उतना नहीं है जितना आपकी मार्केटिंग टूल्स का है या जितना आपकी पेड कैंपेन्स का है। ईमेल का जो बेंचमार्क है ना, वो अगर आपका 2 to 3% भी ओपन हो जाता है, सो दैट्स समथिंग, उसको अच्छा काउंट किया जाता है। क्योंकि उसकी एक रीज़न और भी है, इसलिए है कि ये वही न्यूज़लेटर कैंपेन्स होती हैं कि कुछ क्लाइंट्स, उनको पता होता है कि इस ब्रांड की तरफ से हमें अलाउ किया हुआ है, उसको अगर डिस्काउंट भी आ सकता है, कूपन भी आ सकता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू अ ब्रांड जिसमें लेडीज़ हैं। अच्छा, लेडीज़ से रिलेटेड एक पैटर्न बड़ा देखा गया है कि उनको कहीं भी लगता है कि कहीं से भी कुछ भी डिस्काउंट आ सकता है, सो दे गो फॉर द एवरी मीडियम जिसमें वो इस चीज़ को ऑप्ट करते हैं, एज़ कम्पेयर टू मेन। वुमेन की केस में
न्यूज़लेटर को पढ़ना, बिकॉज दिस इज समथिंग कि वो उसके साथ भी अटैच रहती हैं. ईमेल मार्केटिंग इज अ सक्सेसफुल मीडियम इन पाकिस्तान विद रिस्पेक्ट टू दिस थिंग, हाउ मच यू आर स्पेंडिंग एंड व्हाट यू आर गेटिंग आउट ऑफ इट. आपने एक बात की थी कि हमें जो है आजकल जो है नई टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए, जैसे कि सर्वे वगैरह, ठीक है. अगर मैं पाकिस्तानी मार्केट देखूँ तो ऑनेस्टली स्पीकिंग सर्वे जो है अच्छा है, लेकिन आपको पता है कि लोग ज़्यादातर स्किप करेंगे या रॉन्ग फिल करेंगे जो है ख़त्म करने के लिए. तो मैं ये जानना चाहता हूँ इसके अलावा और भी कोई टेक्निक्स हो सकती हैं. एक हमने ब्रांड है, उसके लिए हमने परफ्यूम नहीं जा रहे थे उसके, ठीक है. हमने उसके लिए क्विज़ किया कि आप 5% डिस्काउंट मिलेगा आपको अगर आप ये क्विज़ करेंगे, और हम आपके लिए बेस्ट टेलर्ड परफ्यूम करके देंगे. उससे हमने पूछा आप किस तरह की पसंद है, आर यू जॉली, आर यू दिस. अब वो इतना, अगर आप चीज़ को कन्वीनियंट करके डिज़ाइन करेंगे ना, आई गारंटी यू उसमें आपको डाटा आएगा ही आएगा. हाँ, अब लोग क्या प्रॉब्लम करते हैं, देखें, वी नो दिस थिंग ना, कि अगर आपके सामने मल्टीपल चेक बॉक्स आ जाएंगे, ठीक है, तो वो आप कुछ तो क्लिक कर लोगे, ठीक है. अब जब आप कस्टमर को बोलोगे ऐसे लिखो, इनपुट लिखो, ये मैंडेटरी है, वो वहाँ से उसका बाउंस रेट आएगा. लोगों को सर्वे फॉर्म बनाना भी नहीं आते यहाँ पे. अब मैं ये बात करके जाऊँगा ना, सर्वे फॉर्म मुझे पता है, मुझे बाकियों ने कहना है कि सर्वे फॉर्म तो चलता नहीं. जनरली स्पीकिंग जो कस्टमर आपके पास बार बार आ रहा है ना, वो आपको सर्वे देता है अगर उसको प्लान करते हुए आपने उसको मिनिमल रखा हुआ है, उसको ऑप्टिमल रखा हुआ है, और उसमें आपने टेक्स्ट की इनपुट ना रखें या उसके साथ कोई चीज़ को एसोसिएट करें कि भाई आप हमारे लॉयल कस्टमर हैं. आपका डाटा आ रहा है ना, एक कस्टमर आ रहा है 2 साल से, तो उससे सर्वे लेने के लिए अगर आप उसको ऊपर ये कह देंगे ना, एज यू आर लॉयल कस्टमर, ठीक है, तो काइंडली ये 3 चीज़ें फिल कर दें, तो लोग देते हैं. लॉयल्टी जो है ना वो ओवर रेटेड है सर्टन नीश के लिए. मैं नहीं समझता कि किसी भी अपैरल या शू के ब्रांड को लॉयल्टी प्रोग्राम देना चाहिए. लॉयल्टी मैकडोनल्ड दे तो समझ आता है, क्योंकि आप दिन में 2 दफ़ा जाके मैकडोनल्ड खाते हो, पॉइंट लेते हो और वो रिडीम करते हो. कॉफ़ी टी बीन दे तो वो समझ आता है. कपड़े का ब्रांड हो गया या आपका शू का ब्रांड हो गया या आपकी ऐसी प्रोडक्ट है जो साल में जिसकी फ्रिक्वेंसी बहुत कम है, तो वो लॉयल्टी प्रोग्राम या पॉइंट्स कोई मैटर नहीं करते. उसमें क्या मैटर करता है कि आप वो अपनी वेबसाइट के कुछ टेलर्ड फीचर्स जो उसको लॉयल फील कराएं. फिर एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, एक कस्टमर 10 साल से एक ब्रांड से रिटेल में परचेस कर रहा है, जब वो ऑनलाइन पे जाता है उससे पूछते हैं एड्रेस भी डालो, आपका नाम क्या है, आपका ये क्या है. सो आप उस कस्टमर को जो वेबसाइट पर आ रहा है कैसे उसको बता रहे हो कि भाई तुम दूसरी दफ़ा आए हो, मुझे पता है इसलिए मैं तुम्हें वैल्यू करता हूँ. इस चीज़ से ही लोगों ने बहुत जो है ना रेवेन्यू जनरेट किया है और रिकमेंड भी करते हैं. हम यहाँ पे मेरा ख्याल है जितने भी सेल करने वाले हैं, वी आर नॉट रियली बिग ब्रांड्स, ज़ाहिर है कि या स्टार्टअप्स हैं हम या कोई SME हैं. तो व्हाट शुड बी अ गुड ROAS? ये वेरी करेगा आपकी 3-4 पैरामीटर्स पे. नंबर 1 पैरामीटर ये है कि आपकी प्रोडक्ट क्या है, ठीक है, आपकी प्रोडक्ट क्या है, वो किस नीश में फॉल करती है. फिर उसके बाद जो सेकंड स्टेप ये करेगा कि आपका जो पिक्सल है वो कितना ट्रेन है, ठीक है, क्योंकि जब फेसबुक के साथ आप इंटीग्रेशन या वो चीज़ें करते हैं तो उसमें पिक्सल ट्रेन होता है. वो पिक्सल ट्रेन होता है, उनके एक एल्गोरिथम रन होते हैं जिसमें पता चलता है कि ये बिकता किन किन लोगों को है. तो जितनी ज़्यादा फेसबुक की एफर्ट लगती है, इसलिए जब आपकी जो वेबसाइट है जब आप उसको डे 1 पे वो करते हैं तो उस पर आपका जनरली वेरी करता है, कुछ लोगों का 20% 25% भी रिटर्न ऑफ एड स्पेंड है. अगर एक बड़े ब्रांड का क्या उसे कहते हैं ROAS जनरली वो कितना है, ताकि हम उसको बेंचमार्क करके उस ROAS को टारगेट कर सकें? 6 to 7 टाइम्स परसेंट. मैंने SMEs और स्टार्टअप्स के साथ भी काम किया. बहुत से ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो शालमी से प्रोडक्ट लाते हैं, उनको वाइट लेबल भी करते हैं और अपनी वेबसाइट बनाते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं और अपना जो रिटर्न ऑफ एड स्पेंड वो भी लेके 10% 12% तक लेके आ चुके हैं. सो इट्स नॉट ओनली अबाउट लार्ज एंटरप्राइजेज, इट्स अबाउट हाउ डू यू स्ट्रेटेजाइज, कितनी आप हासिल कर रहे हो. अच्छा, व्हाट शुड बी गुड एवरेज ऑर्डर वैल्यू फॉर लेट्स से स्टार्टअप SME? जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है ना, ये टोटली वेरी करेगी निश टू निश. जैसे ग्रॉसरी के ऊपर जाएंगे तो उसकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू आपकी मिलेगी 5,000 6,000 4,000, बहुत अच्छी वैल्यू होती है 6-7-8,000 तक. अपैरल में आप जाएंगे तो जो हाई स्ट्रीट ब्रांड्स हैं उसमें 5-6 हज़ार उनका होता है कि एक सूट तो ऑलमोस्ट जा रहा होता है, ठीक है. फिर इसी तरह जो आप फार्मास्यूटिकल में जाएंगे उसमें भी 2,500 3,000, ठीक है, इस तरह की एवरेज ऑर्डर वैल्यू आपकी होनी चाहिए. सो वो वेरी करता है कि आप क्या बेच के. अगर आपकी डिलीवरी फ्री है ना तो उस पर भी बड़ा मैटर करता है. अगर आप टोटली डिलीवरी फ्री करते हैं तो आपकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू डिक्रीज़ कर जाएगी, क्योंकि उसमें लोग 500 वाला आर्टिकल भी डाल के आपको कह रहे होंगे डिलीवरी दो. अगर आप डिलीवरी ख़त्म कर दो तो आपकी, और उसको प्रॉपर्ली स्ट्रेटेजाइज करो ये देखते हुए कि आपका मिनिमम ऑर्डर की वैल्यू कितनी है, तो उस पर लोग ये कोशिश करते हैं कि उसको अपसेल या क्रॉस सेल करके बढ़ाएं. और द गुड थिंग इज़ जैसे जैसे आपका पेट्रोल अपवर्ड चला गया
आपकी बाहर निकलने की कॉस्ट अपवर्ड चलेगी, तो जो एबनॉर्मल ग्रोथ थी आपकी कोविड में, तो पोस्ट कोविड अभी इवन के एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, देयर इज़ नो लॉकडाउन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑनलाइन फिर भी ग्रो कर रहा है। हाँ, लास्ट ईयर लाइक 2021 पे रिटेल में बहुत बूम आया था, लेकिन जैसे ही फ्यूल की प्राइसेस हाइक की हैं, उसके बाद 2022 में आपका जो है फिर 21 के रिकॉर्ड 22 और 2019 2020 के आपके ऑनलाइन की सेल ने ब्रेक कर दी। Are you guys made for SMEs या उनका कोई सेपरेट कोई पैकेज है? हम स्टार्टअप से लेके लार्ज इंटरप्राइज तक सबको कैटर कर रहे हैं। सैस बेस्ड मॉडल है, जिसकी वजह से पहले हमारे पास इकॉनमी ऑफ स्केल नहीं था। वी आर बूटस्ट्रैप्ड, वी टिल येट वी हैव नॉट गॉन फॉर फंडिंग, तो इसलिए हमने वो इकॉनमी ऑफ स्केल जो अपनी अचीव किया वो लार्ज इंटरप्राइज पे की है। बट वी नो दिस थिंग कि जितनी अनऑर्गेनाइज ये मार्केट है और जिस तरह से पाकिस्तान में कोई रूल्स, कोई रेगुलेशन, कोई कंप्लाइंसेस नहीं है बिजनेस ओपन करने की, सो वी फील लाइक नेक्स्ट 2-3 years आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू दी स्टार्टअप्स। ठीक है, और वो चलेंगे भी, वो ग्रो भी करेंगे प्रोडक्ट सोर्सिंग करके। सो हम इकोनॉमिकल हैं, सो इट डिपेंड्स कि आपके ऑर्डर कितने हैं, आप मॉड्यूल कितने यूटिलाइज कर रहे हैं। पाकिस्तानी मार्केट में थिंग्स आर टेलर्ड, हर ब्रांड की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, हर ब्रांड की एक्सपेक्टेशन डिफरेंट है। सो पाकिस्तान इज़ नॉट दैट मच ऑफ ऑर्गेनाइज मार्केट जैसी वेस्ट मार्केट है कि मैं अगर एक प्राइस डाल दूँ, अगर मैं बहुत कम प्राइस भी डाल दूँ ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग लोगों ने नेगोशिएट करना है। ऐसा नहीं है कि हम स्टार्टअप्स को नहीं कर सकते। जिस बंदे का हाँ मिनिमम बेंचमार्क ज़रूर है, जिस बंदे के एटलीस्ट 200 to 300 ऑर्डर्स है ना, फिर उसको यूज़ करना चाहिए। नहीं तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं है प्राइस का, प्रॉब्लम ये जब आपको 200-300 ऑर्डर्स ही नहीं है, तो आप मेरी ऑटोमेशन लेके आप मेरे से लड़ाई लगा लोगे कि इसको मैं यूज़ कहाँ करूँ। सही है। सो इसीलिए इफ़ यू हैव 300 ऑर्डर्स अ मंथ, दिस प्रोडक्ट इज़ इकोनॉमिकल, वायबल एंड इट कैन ऐड वैल्यू इन योर बिजनेस। एंड अभी हमारा मार्केट शेयर क्या है? 70% वी हैव लार्ज इंटरप्राइजेस, 20% वी हैव SMEs और 10% जो है हमारे पास स्टार्टअप्स है, क्योंकि स्टार्टअप्स को हमने सबसे लेट फोकस करना स्टार्ट किया। थैंक यू एवरीवन, दिस वाज एपिसोड 2 ऑफ दफ्तर ख्वाह इनसाइट, जिस पे आज हमने बात की है स्केलिंग योर ई-कॉमर्स बिजनेस एंड द टेक्निक्स एंड द टैक्टिक्स। सो डू वॉच दिस वीडियो ऑन YouTube, you can contact us directly as well. I am available on all the social media platforms. Thank you, have a nice day.